जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में लॉ यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह चल रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 22 अप्रैल को हमने लॉकडाउन के दौरान अपनी वेबसाइट फंक्शनल की। 14 मई को लॉकडाउन के दौरान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ऑफिस खोलकर यूजीसी को मान्यता दी। 14 मई को 12 सितंबर को हमने पहली बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग की। उसके तुरंत बाद हमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की रिकॉग्निशन मेंबरशिप मिली और हमने पहली जो मीटिंग की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की, हमारे लर्नेड मेंबर्स हैं, ऑनरेबल गवर्नर साहब के और सीएम साहब के जो नॉमिनीज हैं, और हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन उस पहले बैच की शुरुआत की, जिसको आज हमारे माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय उपाधियां देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट देंगे। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने उसका इनॉग्रल टॉक दिया। 3 मार्च को एआई की सदस्यता मिल गई। और सबसे बड़ी बात है कि सर, ये ऐतिहासिक घटना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहली बार किसी विश्वविद्यालय को ऑनलाइन इंस्पेक्शन करके 4 जुलाई को हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रिकॉग्निशन दी। किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रिकॉग्निशन आवश्यक है, क्योंकि जो हम डिग्री देते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होती है। इसके बाद 30 जुलाई तक हमने पूरे सत्र के जो पुराने जो हमारे महाविद्यालय थे उनका एफिलिएशन का कार्य पूरा किया और लगभग 15,000 छात्रों का हमने एनरोलमेंट किया, एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाए। 30 सितंबर तक हमने दूसरा सेशन जो 21-22 है उसके एफिलिएशन का काम खत्म कर दिया, जो अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। जिस एफिलिएशन का कारोबार पूरे साल चलता है विश्वविद्यालयों में, उसको 2 महीने में हमने पूर्ण किया। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में लोगों को यकीन नहीं हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। 1971 में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस समारोह के दौरान 4 मशालों की ज्वाला को वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित कर अमर जवान ज्योति के साथ समाहित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। हमें अपने सशस्त्र बलों और उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। इस मौके पर चेन्नई में भी समारोह का आयोजन किया गया, जहां तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर फतेह के 50 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को याद किया। पीएम ने ट्वीट कर वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान को याद किया। सीएम अशोक गहलोत ने भी 1971 की जीत के सूरमाओं को याद किया। सीएम ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस के मौके पर उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बांग्लादेश आज अपना 50वां विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहां विजय दिवस परेड में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके स्वागत में 21 तोपों की सलामी दी गई और सलामी गारद दी गई। अलवर निवासी नायक हरेंद्र सिंह 1971 युद्ध में शामिल रहे थे। उन्हें इस ऐतिहासिक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आर्म्ड कोर 4 हॉर्स यूनिट की तरफ से दिल्ली में सम्मानित किया गया। राहुल गांधी देहरादून में कांग्रेस की विजय सम्मान रैली को संबोधित करेंगे। अपनी इस रैली के दौरान 60 पूर्व सैनिकों को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज प्राकृतिक खेती पर किसानों से संवाद करेंगे। वीसी के जरिए ये संवाद होगा, जिसमें अलग अलग जगहों से किसान जुड़े। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है। इसको लेकर लखनऊ में विधानसभा के सामने कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग की। करीब 1 साल बाद किसानों का आंदोलन खत्म होने के बाद पुलिस ने दिल्ली के पास गाजीपुर बॉर्डर से सभी बैरिकेड्स हटा दिए। वहीं सिंघू बॉर्डर पर छोटे वाहनों के लिए दोनों वे के 3 लेन खोल दिए गए हैं। 5 लेन की मरम्मत का काम अभी जारी है। सीकर के दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह शहादत को राजनीति से जोड़ा है। कल एक शहीद की प्रतिमा के अनावरण समारोह में वीरेंद्र सिंह ने कहा, देश के लिए शहीद हो तो गर्व की बात है, लेकिन हमारा फौजी हो राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं।
प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बैंक कर्मी 2 दिनों की हड़ताल पर हैं, जिसके कारण 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। यूनेस्को ने बुधवार को बंगाल की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनेस्को की इस घोषणा पर खुशी जाहिर की। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये हर बंगाली के लिए गर्व का पल है। दुर्गा पूजा हमारे लिए पूजा से बढ़कर है, ये हमारे लिए भावना है। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्हें देश का नया सीडीएस बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस बीच बुधवार को उन्हें सीओएससी के चेयरमैन पद को सौंपा गया। केंद्र सरकार साल के अंत तक कोरोना वैक्सीनेशन प्लान का रिव्यू करेगी। सरकार ने दिसंबर अंत तक ही देश की 65% वयस्क आबादी को दोनों डोज लगाने का लक्ष्य तय किया है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले देख मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई। प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल 32 केस आ गए हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी आज भी बहुत खराब है। बताया जा रहा है कि AQI 337 है। सड़कों पर धुंध जमी हुई है। गहलोत सरकार के आज 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर 18-19 दिसंबर को कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। सरकार ने संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात दी। नए सेवा नियम बनाने को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वेतन में बढ़ोतरी होगी। नियुक्ति और सेवा शर्तें तय होंगी। ओडिशा में नक्सलियों से लोहा लेते हुए मरुधरा का लाल शहीद हो गया। झुंझुनू के रहने वाले सुजान सिंह बीएसएफ की 155वीं बटालियन में तैनात थे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रदेश के संविदा कर्मी नियमित किए जाएंगे। संविदा कर्मी मिले हैं और ये बहुत बड़ा फैसला है माननीय मुख्यमंत्री का। बहुत बड़ा फैसला कह सकता हूँ। सभी विभागों में जो संविदा कर्मी लगे उसके लिए रूल्स बनाकर उनको सबको परमानेंट करेंगे। उनको निश्चित रूप से एक पॉलिसी बना के सबको भी, किसी को भी नौकरी से नहीं हटाएंगे। सबको परमानेंट करने की सभी विभागों में कार्रवाई शुरू कर दी गई। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।